आप सोच सकते हैं कैसे हो सारे बच्चे। करता हूँ सारे बच्चे बहुत तबाही मचा रहे हैं। थंबनेल देखे तुम्हें मालूम पड़ गया वीडियो किस बारे में होने वाली है। ऐसा नाम जो आईआईटी और एनआईटी के साथ लिया जाता है वो है बिट्स पिलानी। क्या बिट्स पिलानी क्या है? क्या मेरा वहाँ एडमिशन होना पॉसिबल है? नहीं है? वो सब के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे कि हम पूरी तरह से बने रहे ना। तुमको मैं ये भी बताऊंगा कि आईआईटी के मुकाबले जो 10 लाख रुपए यहाँ लगते हैं, और अगर मैं बिट्स पिलानी में एडमिशन कराऊं जो बिट्स गोया, बिट्स हैदराबाद और एक बिट्स मैं कहूँ तो दुबई में भी है, तो क्या आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी? आपके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिट सेट का एग्जाम दे रहे हो, क्यों इतने बच्चे बिट सेट का एग्जाम देते हैं, उनके सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बिट सेट होता क्या है, सब कुछ एक तरह से। बिट्स पिलानी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुआ, कि आप एडमिशन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है, हर कुछ। ये वीडियो के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अनकट होने वाला है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती होती तो उसे मैं कट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये एंड टू एंड बात होनी चाहिए मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में, जो भी मेरे मुझे देखते हैं लगातार, मुझे व्यूज देते हैं, देखते हैं कि भैया क्या बता रहे नहीं बता रहे हैं उनके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे, हाँ, ये मिस नहीं तो बिट सेट है आपका गोल्डन चांस। बिट्स पिलानी गोवा हैदराबाद के लिए कंप्लीट गाइड नर्व रैंकिंग में का रैंकिंग 20वां नंबर पे आता है। ये बात का आपको ध्यान रखना सबसे पहले 2024 के हिसाब से। फिर हम आते हैं भैया, जेई मेंस में रैंक नहीं आया तो क्या करे? पैनिक मत करिए, बिट सेट एक प्रूवन, याद रखना, प्रूवन पावरफुल अल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो। नो जेई रैंक नीडेड, सबसे पहली ये बात है। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपको जेई रैंक की नीड होती है कि आप जेई रैंक आपका उस हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, बट यहाँ का एक स्पेशल एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं बिट सेट। बिट्स पिलानी की आपको स्पेशल एग्जामिनेशन होती है। नो जेई रैंक नीडेड, टॉप टियर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में से एक, इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक, सबसे मैं कहूँ तो महंगी यूनिवर्सिटी में एक, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसका जो अगर एडमिशन चल रहा है तो आपको इतना से इतना से इतना लेके रखना होगा, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बट इसकी नर्फ रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ का कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल का, मैं कहूँ तो लंदन लेवल का यहाँ पे आपको मैं कहूँ तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बहुत कुछ मिलती है। कैंपस ऑप्शन में पिलानी, गोवा, हैदराबाद, तीनों कैंपसेस में आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है। फिर एक्सीलेंट प्लेसमेंट, सबसे पहले ये बात है। टॉप रिक्रूटर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन टेक एंड मैं कहूँ तो रेगुलर यहाँ पे कैंपस विजिट करते रहते हैं। इसलिए का जो रैंकिंग है नर्फ रैंकिंग में, ये 20 से लेके 24 के आसपास रहता है। तो बहुत सारे आईआईटी और एनआईटी जिसका तुम सपना देखते हो वो भी इसके आसपास नहीं आ पाती है। फिर हम जानेंगे भैया, 20 पिलानी रैंकिंग में 20वां नंबर पे इंजीनियरिंग में नर्फ रैंकिंग इसका ये 23 के हिसाब से, यही 25 यही 20 से 25 चलते रहता है। ओवरऑल जो इसका रैंक है वो 23वां नंबर पे है। ठीक है, टॉप रैंक 2 फ्रॉम 2023 में हमेशा से रहा है। हैशटैग 3 इन फार्मेसी, फार्मेसी की अगर बात करूं तो तीसरा नंबर पे इसका रैंकिंग रहता है। इंजीनियरिंग ट्रेंड की बात करूं तो 2020 में इसका नर्फ रैंकिंग 30 था, फिर 25 था, फिर 20 हुआ। लगातार नर्फ रैंकिंग इसका कम होते जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना का सपना है तो। क्यों मैटर करता है? नर्फ एक ऑफिशियल गवर्नमेंट इंडिया की रैंकिंग है, प्लेसमेंट फैकल्टी रिसर्च सब इसमें एवेल्यूट होती है। बिट्स पिलानी अपवर्ड ट्रेंड में दिखाती है, और मैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ट्रेंड ही देख सकते हो, लगातार रैंक नीचे जा रहा है। रैंक नीचे जाना आप भी जानते हो कितनी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, इंप्रूव कर रहा है, और आपका फ्यूचर स्टेट हाथों में है, मैं कहूँ तो सेफ हाथों में, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो बच्चों। भैया आगे क्या है? बीट सेट एग्जाम पैटर्न क्या था? आप बच्चे बोलेंगे भैया बीट सेट चलो हम लोग दे देंगे, 25 लाख 20 लाख दे देंगे, क्योंकि हमें प्लेसमेंट चाहिए माइक्रोसॉफ्ट जैसे। पहले तो ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, हमारा बिट्स पिलानी से हम लोग इतने बड़े नहीं है हमारा बिट्स पिलाने से कोई कनेक्शन हो। बट हाँ, आपके लिए एक चीज़ है कि अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स का एग्जाम होगा जो 30 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री का, इंग्लिश एंड मैं कहूँ तो लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग का, और मैथमेटिक्स का, या बायोलॉजी अगर आप फार्मेसी वगैरह हम जाना चाहते हो, मेडिकल में जाना चाहते हो तो यहाँ पे। और हाँ, टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं जो 390 मार्क्स के होते हैं। मार्किंग होगा 3 मार्क्स सही मिलेंगे, अगर आप एक भी गलत कर दो तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। ड्यूरेशन 3 आवर के होंगे, नो सेक्शनल टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक साथ एग्जाम होगा। 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अवेलेबल इफ अटेम्प्टेड ऑल ऑफ द इन द टाइम। 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे अगर आप इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो तो। मोड फुल्ली सीबीटी होगा। सीबीटी क्या है भैया, बार बार सीबीटी बोल रहे हो? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
जैसे अगर आपने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया होगा या कोई भी सरकारी एग्जाम दिया होगा या फिर जेईई मेंस का एग्जाम दिया हो तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा, तो उसी को कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। आगे बढ़ेंगे भैया, क्या जानेंगे एलिजिबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सबसे बड़ी बात है एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, देखो भारत पास होना चाहिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से, अगर आप उधर जाना चाहते हो तो मिनिमम 75% आपको पीसीएम में होने चाहिए, रिकमेंड की जाती है, तभी आपको मेरिट लिस्ट निकलता है यहाँ से। इंग्लिश एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट 12, हाँ इंग्लिश में आपकी जो 12th की अगर मार्कशीट देखोगा जो वहाँ दिखाया जाएगा, तो इंग्लिश आपका कंपल्सरी होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में, तो इसका ध्यान रखना है। नो अपर एज लिमिट स्पेसिफाइड, यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बोर्ड 12 अपियरिंग इन पास कैंडिडेट कैन एलिजिबल, जैसे कि जेईई मेंस में होता है यहाँ भी वैसा ही होता है। आप अगर 12th में भी अपियर कर रहे हो तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। टेंटेटिव अगर मैं बात करूँ टाइमलाइन की, तो रजिस्ट्रेशन ओपन जो होती है जनवरी में होती है, रजिस्ट्रेशन कोर्स मई में आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होती है। स्लॉट बुकिंग जो आपकी मानी आपको मैं कहूँ तो स्लॉट बुकिंग जो होती है वो आपको मई से शुरुआत होती है। एग्जाम विंडो आपको मई से लेकर जून में खत्म हो जाती है। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होता है बच्चों वो होता है जून में आपको खत्म हो जाता है ऑफिशियल। इसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग आपको पूरा हेल्प करेंगे। ऑफिशियल डेट बिटसेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इस बात का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। फिर क्या है, 3 कैंपस एक ब्रांड, देखो पिट्स पिलानी राजस्थान में है, पिट्स गोवा, फिर आपका आता है पिट्स हैदराबाद तेलंगाना में। ओरिजिनल फ्लैग जो मेन है सबसे ओल्डेस्ट लेगेसी है, नाम ही काफी है पिट्स पिलानी, वो आपका यहाँ से राजस्थान में है। फिर गोवा में आपको है, फिर आपका नया खुल गया, फिर आपको हैदराबाद में खुल गया। तो यहाँ का स्ट्रॉन्ग एलुमनाई भी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत टॉप टॉप मैं कहूँ तो यूनिवर्सिटीज आती है। यूनिवर्सिटीज में नहीं कहूँगा, कंपनीज आती है, यूनिवर्सिटीज भी आती है कंपनीज भी आती है हायर वगैरह करने के लिए, तो बहुत सही है। फिर आता है प्लेसमेंट क्या है हाईलाइट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन सैक, अमेजॉन, डेलॉइट, आईटीसी, एडोब, क्वालकॉम, क्वालकॉम जिसका आप लोग फोन आपके हाथ में होगा स्नैपड्रैगन उसका। फिर हाईएस्ट पैकेज ट्रेंड क्या है, ग्रेजुएट कंसिस्टेंसी रिसीव टॉप टियर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अक्रॉस द कोर आईटी में। यहाँ पे आप कहूँ तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। मैं तो बहुत तो मैं लोअर से लोअर भी बात करूँ तो आपको यहाँ पे मैं कहूँ तो 30 से 50, बहुत कम ही बोल रहा हूँ, एलपी यहाँ पे ऑलमोस्ट लगी जाती है अगर आप अच्छे से किए हो तो। वरना 20 से आप मान लो कि 20 से 25 ये आपको वहाँ पे नॉर्मल पैकेज होता है बच्चों, इससे ज्यादा ही लगती है। मैं तो बोलूंगा बहुत एवरेज बता रहा हूँ। वाइट मैटर फॉर यू, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड, बेटर आरओआई। आरओआई क्या है, आरओआई क्या है, क्या बार बार सब बोल आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका बहुत सही है। ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री आप एक साल में पूरा रिटर्न कर लोगे अपना पूरा डिग्री का जो पैसा आपने लगाया, रिगार्डलेस वेदर टू जेई एंड बीसेट और रूट। आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। बट अगर आपका सपना कि नहीं मुझे इतना झमेला नहीं करना, मुझे एक बीट सेट का एग्जाम देना है, मुझे टॉप मेरे को तो इंडिया के टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना डिग्री लेके अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए बेस्ट ये हो सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे भैया बीट सेट प्रिपरेशन रोड मैप क्या है। सबसे पहले जो हमेशा मैं कहता हूँ केमिस्ट्री का, सबसे पहले केमिस्ट्री का बात करूँ तो केमिस्ट्री का जो तो गीता का आता है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी शुरू करो, एनसीईआरटी फाउंडेशन पढ़ो पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की एनसीईआरटी थ्रू आप कर सकते हो क्लियर। स्पीड बिल्डिंग के लिए आप इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग के लिए डेली प्रैक्टिस करो, बहुत सही रहेगा। मॉक टेस्ट दे सकते हो, बिट सेट का मॉक टेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा। उसके बाद हाँ रिवीजन स्प्रिंट लगाओ 3 वीक्स में फॉर्मूला से। इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है कि जेई मेंस के लेवल का अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए आप देख सकते हो हमारा जेई मेंस का वीडियो, जिसमें मैंने एंड स्क्रीन पे लगा देना है। कंफ्यूज बिट सेट जेई में कौन सा बेटर है, हमें इस नंबर पे कॉल करो, हम आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। यहाँ हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे हमारा मैं कहूँ तो इंस्टाग्राम है, और चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है बिट सेट से लेके कैसे एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, सेंटर क्या होगा, सब कुछ आपको डिटेल में हम लोग बताएंगे। अगर आप अड़तीसों कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो जो बिहार में है, अब 39 हो गई, तो आप नोट के चैनल पे फॉलो कर सकते हो हमें, और इस चैनल को फॉलो कर लेना। आने वाले टाइम पे आपको जेई मेंस एडवांस हर कंटेंट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। इवन मैंने बिट सेट का छोटा सा मेरे को तो ओवरव्यू भी शॉर्ट्स में अपलोड किया है, वो भी तुम जाके देख सकते हो, वो भी मैं आपको रिलेटेड वीडियो में लगा दूंगा। थैंक यू, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, और ये वीडियो अनकट होगी आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये है कि दिल से बनाया गया वीडियो है। ठीक है बच्चों।